हम जब स्कूल में थे, मतलब मैं जब स्कूल में था, तो हमने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे घर के पास में आज एक बच्चा रहता है, वो स्कूल में जाता है, उसे ये पता है नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम के साथ नहीं बैठूंगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू के साथ नहीं बैठूंगा। मतलब हर समाज में बंटवारा हो रहा है। तो ये बंटवारा आपके क्षेत्र में भी देखा जाता है? आपने जो स्कूल की बात निकाली, बचपन हमें याद आ गया। बचपन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, यही प्रेरणा हमको हमारे गुरुजी से मिलती थी, एजुकेशन में हमने हासिल की। और रही उत्तर नागपुर की बात, आज देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, एचएम चल रहा है और मंदिर और मस्जिद के नाम से लड़ाई जा रहा है। और हम खुशनसीब है जो हमें उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन जी राउत जैसे एक आदरणीय नेता मिले। और डॉक्टर नितिन जी राउत को हम एक चीज़ बोलेंगे, एक्चुअली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रिजर्व है, तो यहाँ से कोई मुस्लिम समाज का नेता लड़ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज में यहाँ उत्तर नागपुर में कोई नेता नहीं है, तो उत्तर नागपुर में नेता नहीं होने के कारण जो हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत है, तो हमारे वो आदरणीय है। आज बाबा साहब का एक संदेश है सर्वधर्म संभव, और डॉक्टर नितिन जी राउत का यही प्रेरणा से बाबा साहब के संदेश से आगे बढ़े, सर्वधर्म संभव, सभी समाज को लेके चलते हैं साहब। और साहब में हमने देखे जब मुस्लिम समुदाय में हमारे जब नेता नहीं थे, एक आए दिन जब आपने भी धर्म की बात की, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आए दिन हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद हो रहे हैं, कई बार टिप्पणियाँ होती है, कई बार आके करीम के शान में गुस्ताखियाँ होती है, तो और दलित और मुस्लिम पे ही अन्याय हो रहा है। ऐसा देश में क्यों? ये सवाल तमाम नेताओं से भी हमारा है। और ऐसे में कभी कुछ रामगिरी बाबा टाइप में कुछ आए और उन्होंने आके करीम के शान में गुस्ताखी की। जब ये चीज़ हमारे देश में पता चली, ये चीज़ें सामने आई और सभी शहरों में इसका एक विरोध हुआ। और जब विरोध हुआ तो नागपुर में, जहाँ एक बड़ा नागपुर के शहर में एक सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र उत्तर नागपुर मुस्लिम समुदाय में है ना, पूरे शहर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इस डॉक्टर नितिन जी राउत के विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम समाज है। तो जब लोग यहाँ पे एग्रेसिव हुए, तो जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला हमारा टेका क्षेत्र में चारकंबा चौक में, और हमने माननीय आमदार डॉक्टर नितिन जी राउत को कॉल किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमारे समाज पे ऐसे ऐसे उंगली उठाई जा रही है, हमारे आके करीब पे उंगली उठाई जा रही है। जैसे हमने साहब को फ़ोन किया, बिल्कुल वो अपनी पर्सनल मीटिंग छोड़ के हमारे समाज के लिए आए। तो ये नेता है जो सभी समाज को लेके चलता है। और साहब ने वहाँ अपनी बहुत अच्छी स्पीच दी, देश में जो चीज़ हो रही है बताए, और हमारे साथ पुलिस स्टेशन जो हमारे क्षेत्र में पांचकोली पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में आए और उस व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि साहब को भी पता था कहीं ना कहीं वो गलत है करके। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि आका करीम के शान में गुस्ताखी होती है। तो जो मुस्लिम समुदाय में हमारे पास में जो चेहरे नेता नहीं है, तो एक हमारे दलित नेता, शेड्यूल कास्ट नेता, बुद्धिस्ट नेता जो एक आमदार के रूप में इस उत्तर नागपुर में हमें डॉक्टर नितिन जी राउत के नाम से मिले हैं, वो बिल्कुल वो नेता हमारे लिए आते हैं, और हमारे लिए नहीं सभी कौमों के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, सर्वधर्म संभव वाली प्रेरणा जो बाबा साहब ने दी, वही प्रेरणा हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत के इस पे उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं, और साहब सभी समाज के लिए आते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज से जब हमारा बचपन था तो हमको हमारे परिवार के लोग हमको मोहल्ले के बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि हमारा तो बचपन था, स्कूल हम ऑटो से जाते थे, ऑटो से आते थे। और कुछ यहाँ से 20 साल पहले की बात मैं बताऊँगा, 20-25 साल पहले की, क्या उत्तर नागपुर में लोग आने के लिए डरा करते थे, लोग आते नहीं थे। अगर पीली नदी क्षेत्र में जाना है तो गांधी बाग होते जाते थे, क्योंकि एक सीए रोड वाला जो रोड था वहाँ पे, तो उस तरीके से जाते थे। और यहाँ पे चोरियाँ, डकैती, बलात्कार और क्राइम का बहुत माहौल था। जी 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 मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ। मर्डर तो कम से कम एक दिन में 2-3-4 मर्डर और चोरी, अनेक प्रकार की डकैती, चोरी। और अगर कोई यहाँ से अगर कोई एक लेडी जाने के लिए डरती थी, परिवार शाम में 5 और 6 बजे के बाद अपने यहाँ की बच्चियों को, अपनी बेटियों को यहाँ से नहीं निकाला जाता था, क्योंकि डर का माहौल था। मगर जब हमने देखा डॉक्टर नितिन जी राउत जब फर्स्ट टाइम जीत के आए, तो वहाँ से उनका कार्यकाल चालू हुआ। और उस 1999-2000 से उनका कार्यकाल चालू हुआ, और उस कार्यकाल में हमने देखा कि धीरे धीरे उत्तर नागपुर बनते गया। उन्होंने उत्तर नागपुर इन 20 सालों में 20 साल में ऐसा उत्तर नागपुर बनाया। एक्चुअली जब 15 बार कंटिन्यू राउत साहब जीत के आए, तो नॉन स्टॉप साहब ने वर्क किया। और हमको सभी को पता है कि पूरे 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा
फंडिंग लाने वाले डॉक्टर नितिन जी राउत है। और कुछ बीजेपी ने उनके विरोध में भी काम करना चालू किया, विरोध में क्या फंडिंग ना दे इनको, उत्तर नागपुर से बहुत सारी चीज़ें हटाने की कोशिश की, यहाँ से जो हमारे एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय जो हॉस्पिटल है वो हटाने की कोशिश की, जो 600 बेड के प्लस 600 बेड का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल साहब बना रहे हैं। और इस प्रकार की कई यानी साहब के ऊपर इन लोगों ने उंगलियां उठाया, साहब को ब्रेक लगाने की कोशिश की। मगर एक शेर याद आता है, तमन्नाओं की दुनिया से यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो तकदीर लाता है। बिल्कुल डॉक्टर नितिन जी राउत के नसीब में ये उत्तर नागपुर की कामयाबी, ये उत्तर नागपुर की जीत थी। बिल्कुल डॉक्टर नितिन जी राउत ने उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर बनाया। दूसरी चीज, आज हमारे यहाँ पे कई रेलवे क्रॉसिंग थी, रेलवे क्रॉसिंग पे कई घंटों हमको खड़े रहना पड़ता था, चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे कभी कोई लेडी डिलीवरी के वक्त डिलीवरी होती है तो उसमें एम्बुलेंस रुकी हो, तो हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत ने यहाँ ब्रिज बनाने का काम किया। हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, आज हमारे उत्तर नागपुर में 5 पुलिस स्टेशन है। हमारे यहाँ वाटर लाइन नहीं थी, लाइट नहीं थी, चोरी डकैती होती थी, आज अच्छे लाइट, अच्छी सुविधा, पानी की हर चीज़ का विकास हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत ने किया। और रही कुछ देर पहले स्पोर्ट्स की बात, तो आज हमारे जो युवा साथियों ने यहाँ बताया, बहुत अच्छे हमें प्ले ग्राउंड दिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड दिए। आज कई स्पोर्ट्स प्लेयर यहाँ से अच्छा एजुकेशन और अच्छा स्पोर्ट हासिल करके आज बड़ा बड़ा अधिकारी, कोई पुलिस में, कोई रेलवे में, कोई एयरलाइंस में, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ये मिली है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस विजय पे से, जब 15 साल नॉन स्टॉप जब डॉक्टर नितिन जी राउत जीत के आए, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, मगर होता है कभी कभी नसीब की बात होती है, 5 साल हमें गंवाना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये 5 साल गए, पिछले 5 साल जो थे उनके हाथ में, पिछले बार की बात बता रहा हूँ, 2014 की बात। तो इस उत्तर नागपुर की जनता ने भी देखी क्या जीरो विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब हमारा उत्तर नागपुर गया है, जीरो विकास हुआ। फिर जनता जागरूक हुई, जनता जागरूक होने के बाद में फिर ये 2019 से जो इलेक्शन हुआ, हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत जीत के आए। इन 5 साल में, इन 15 साल का जो विकास था, जो लास्ट उन्होंने 15 साल का विकास किया, इस 5 साल में, 15 साल में जितना विकास किया, इन 5 साल में उतनी फंडिंग लाके विकास किया। तो हम कहना चाहेंगे तन मन से, इस बार फिर डॉक्टर नितिन राउत जी जीत के आएंगे, तहे दिल से हम दुआ करते हैं, हमारी कौम दुआ करती है।